कितना लग रहा है? 5 रुपया कम। 300 में 5 रुपया कम। अथी लगा रसगुल्ला लगा बोले रसगुल्ला हो गया और 245 रुपया हो गया। देखो 245 रुपया तो दियो ला का कौन कमी है? कितना चाहिए? 1 किलो बोलिए ना देंगे तो आज ठंडा तो बोल चाहिए रसवा वाला ठंडा फ्रिज में डाल दे अभी 15 रुपया पीस पे देना है। ठंडा हो गया इधर ना दे मैदा पहुंचावे का की लाभ ना तीन लिया बा ना अभी दे लीजिए कितना दे देंगे। Recording in progress. डाल दे 10-12 को। दस 12 डाल। अब ये फ्रिज में डाल देनी ओकरा गरम करे। Good evening, everyone. मार्क्स मिल गए सबको? मैंने रिलीज कर दी थे ये आप लोगों के ग्रेड्स जो भी थे इसको। Have you seen? मेल्स चेक करें। कोई भी नहीं आया था आज और वैसे आज कॉलेज की छुट्टी थी। आया से कि चलो वैसे एज पर कॉलम्स तो आपका हो चुका है बट एक बेसिक से कनेक्शन जो आगे बीम्स में भी यूज होंगे कनेक्शंस का आइडिया ड्राइंग में भी आपको होना चाहिए। आपने वैसे ड्राइंग अपनी बनाई है शीट्स बनाई है तो आपको उसका आइडिया होगा। इसको फिर भी थोड़ी क्लैरिटी के लिए ड्राइंग्स में कैसे आप लोग करते हो। आप लोगों ने बनाई है बीम्स की ड्राइंग्स स्टील में? हाँ जी बताइए। भी बनाई उसमें कनेक्शंस वगैरह क्लियर थे? कोई ऐसे थोड़े थोड़े देखो एक जो हमने अभी एक टॉपिक मैंने आप लोगों को बताना दैट इज फ्रेम्ड कनेक्शंस। जब हम बेसिकली फ्रेम्ड कनेक्शंस क्या है? जब हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें ना जो हम फ्रेमवर्क क्या है? असेंबली ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर मेंबर। जो जितने भी मेंबर्स है ये हमारे हम इनकी असेंबल जब इनको असेंबल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? फ्रेम कनेक्शन बोलते थे। देन टू प्रोवाइड अ प्रॉपर लोड पाथ फॉर द इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ लोड कि जो एक प्रॉपर एक लोड पाथ मिल जाए ताकि हमारा लोड जो है वो प्रॉपरली क्या हो जाए? ट्रांसमिट हो जाए सुपर स्ट्रक्चर से लेकर फाउंडेशन तक। ठीक है। और फर्दर फ्रेम कनेक्शंस में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे बीम्स को बीम्स के साथ जोड़ना या फिर बीम्स को कॉलम के साथ जोड़ना। ठीक है। बीम्स कैन ईदर बी कनेक्टेड टू कॉलम। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ लेक्चर में। लेक्चर में आपको बाद में कॉल करती हूँ। बाय।
हाँ जी, तो आप बीम्स को बीम से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉलम से कनेक्ट कर सकते हो, रिवेट से कनेक्ट कर सकते हो, वेल्डिंग से कनेक्ट कर सकते हो। देन फर्दर द जॉइंट्स आर मेड सेफ, इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकली फिजिबल। जॉइंट्स इस तरह से होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, इकोनॉमिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकली फिजिबल होने चाहिए। कनेक्शन मस्ट बी डिजाइन विद अटमोस्ट केयर। ध्यान से हम लोगों को कनेक्शन अपने डिजाइन करने चाहिए कि फेलियर वगैरह ना कर करे, ठीक है, जॉइंट फेलियर ना कर, वो लोड को सेफली बियर कर सके। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी दिमाग में रखते हुए हम उस तरह से अपने डिजाइन करते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रेम कनेक्शंस की इंट्रोडक्शन थी, फ्रेम कनेक्शन क्या है। देन फर्दर अगर बात करूं, हमारे पास जो कनेक्शंस होते हैं वो दो कैटेगरी में बनाए जाते हैं। पहला एक हो गया फ्रेम्ड कनेक्शन, दूसरा क्या हो गया सीटेड कनेक्शन। अब सीटेड कनेक्शन भी दो टाइप के, एक स्टिफेंड और एक अनस्टिफेंड, ठीक है। फ्रेम कनेक्शन, दूसरा क्या होगा सीटेड कनेक्शन। सीटेड कनेक्शन कौन से टाइप के होंगे, दो टाइप के, स्टिफेंड अनस्टिफेंड। अब इसको आप डायग्रामेटिकली समझो, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। डायग्रामेटिकली समझोगे, थ्योरी को थोड़ा इग्नोर करो इसमें, क्योंकि ये ड्राइंग का है ज्यादा कंसेप्ट, तो आपको ये आइडिया आना चाहिए। जब हम फ्रेम्ड कनेक्शन की बात करते हैं रजे, एक ये आपका आई सेक्शन हो गया, ये आपका मानो कॉलम हो गया, क्लैरिटी है, ये आई सेक्शन क्या हो गया, कॉलम हो गया। ये आपका वेब, यहाँ पे क्या हो गया, वेब ऑफ कॉलम हो गया। ये आपके फ्लैंज हो गए, ठीक है। अब जब आपने क्या करना है, कॉलम के साथ एक बीम कनेक्ट करनी है, ये भी आई सेक्शन है। जब आप इसको आगे पीछे इस तरह से क्लीट एंगल, एक क्लीट एंगल इधर और एक क्लीट एंगल इसकी बैक साइड पे होगा, मतलब क्या है, जब आप इस तरह से ये आई सेक्शन को इसके फ्लैंज के साथ कनेक्ट कर रहे हो और ये बीम है, ठीक है, मतलब ये कनेक्शन कौन सा हो गया, कॉलम का बीम से। लेकिन आप इधर भी एक एंगल लगा रहे हो और एक इधर इसके बैक साइड पे भी एक एंगल होगा, तभी तो ये कनेक्शन पॉसिबल होगा। तो जब आप इस तरह से साइड्स में, मतलब इस वाले बीम की किसके साथ लगा रहे हो, बीम की वेब के साथ, और इसका कनेक्शन एक एंगल का किधर हो रहा है, बीम के वेब के साथ, दूसरा कनेक्शन कहाँ हो रहा है, फ्लैंज के साथ, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन जहां पे जो आपका एंगल लगा है बीम के वेब के ऊपर लगा है और कॉलम के फ्लैंज के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रेम्ड कनेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, डायग्राम क्लियर है? जिसको डायग्राम नहीं क्लियर प्लीज पूछना। अब इसका डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका अगर आप बीम और इसका कनेक्शन देख रहे हो, ये आपको ये वाला साइड व्यू दिखा रहा है, ये वाला डायग्राम, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, फ्लैंज हो गया, किसका, कॉलम का, कॉलम का फ्लैंज हो गया। ये आपका प्रॉपर आई सेक्शन, मतलब ये बीम हो गई, ये बीम हो गई, ये इधर से ये वाला फेस, ये वाला आपको इसका अगर इधर से देखो, ये आपका क्या हो गया, ये बीम हो गई, ये आपका इसका फ्लैंज हो गया। और ये क्या शो कर रहा है कि ये एंगल सेक्शन इधर साइड्स पे लगे हुए हैं, एक एंगल इधर लगा हुआ है, एक एंगल इधर लगा हुआ और इधर ये बोल्ट्स लगे हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो? दिस टाइप ऑफ कनेक्शन जहां पे उसके हम वेब के साथ और फ्लैंज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, फ्रेम्ड कनेक्शन होगा, ठीक है। इसमें फ्रेम्ड कनेक्शन में कोई डाउट तो प्लीज बोलो। नेक्स्ट क्या है, सीटेड कनेक्शन। सीटेड कनेक्शन बेटा किस तरह के है, अब अगेन ये भी आपका कॉलम और बीम का कनेक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये आपकी इधर बीम लगी हुई है। बस सीटेड कनेक्शन में क्या फर्क है, अच्छा इसमें भी क्या है, एक अनस्टिफेंड कनेक्शन होता है और एक स्टिफेंड कनेक्शन होता है। अब अनस्टिफेंड कनेक्शन की बात करें, सीटेड, यहाँ से देखो, सीटेड मतलब एक सीट से प्रोवाइड करी है, फॉर एग्जांपल दिस, ये आपका आई सेक्शन है, ये बीम है, ये कॉलम है, बीम इस तरह से प्रोवाइड करी हुई है साइड पे। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर रहे हो, एंगल सेक्शन यहाँ पे लगा रहे हो। आपने नोटिस किया जो अभी हमने देखा फ्रेम कनेक्शन, उधर कहाँ था, क्लीट एंगल यहाँ पे लगा हुआ था, साइड पे इसके वेब पे यहाँ लगा हुआ था, हाँ कि ना। अब इस वाले केस में क्या है, सीट एंगल यहाँ पे नीचे इधर कनेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है और एक इधर टॉप पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसको जो नीचे वाले को ये इसको होल्ड कर रहा है, एज ए सीट होल्ड कर रहा है, इसलिए इसको सीट एंगल बोल देते हैं। जो ऊपर वाला है इसको हम टॉप एंगल या फिर टॉप क्लीट एंगल बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है? डिफरेंस क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। अब अगर इसको साइड से यहाँ से इसका, जब इसका प्लान ये वाला बनाने लगोगे, ये क्या बनेगा, किस तरह से कि आपका ये फ्लैंज हो गया, किसका, कॉलम का, ये क्या हो गया, कॉलम का फ्लैंज,
उसके ऊपर बीम कनेक्ट हो रही है, तो ये बीम आपका इस तरह से आपको आई सेक्शन ये दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्लीट एंगल है, एक ऊपर है और एक इधर नीचे है, और ये बीच में क्लीट एंगल यहाँ से इधर से इसका कनेक्शन है, क्लियर है। तो ये इधर इस पे लग रहे हैं, और उस वाले केस में क्या था, क्लीट एंगल यहाँ पे लग रहे थे साइड पे इधर। किस केस में, फ्रेम्ड के केस में। कनेक्शंस क्लियर है। जब कॉलम और बीम को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल है, अभी जो कनेक्ट कर रहे थे बीम को, हम कहाँ पे कनेक्ट कर रहे थे, फ्लैंज पे। अब अगर आपको क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि हमने बीम के कॉलम के फ्लैंज पे कनेक्शन नहीं करना है, कॉलम के वेब के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इधर, तो ये वाला चीज उठा के ये वाला जो बीम है वो वेब के ऊपर कनेक्ट करनी हुई है, ठीक है। वर्डिंग को समझना, जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कनेक्शन किधर है, तो उस तरह से। अब ये वाला केस जो है ये कहाँ पे हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, लेकिन जो ये बीम अटैच है ये कहाँ पे अटैच हो रखी है, वेब के साथ। किसके, कॉलम के वेब के साथ। क्लियर? यस मैम। हाँ जी अनुभव, क्लियर? पनिश, परिधि, काजल, यस मैम क्लियर। डायग्रामेटिकली क्लियर ना? अगर नहीं क्लियर तो प्लीज पूछ लेना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंगल्स, ये क्लीट एंगल कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ये टॉप वाला हो गया, ये नीचे इसको सीटेड वाला प्रोवाइड किया हुआ है। देन आप ये इसको इस तरह से डायग्रामेटिकली, जब इसने यहाँ से इसको ये फ्लैंज रिमूव करके आपको शो किया हुआ है कि आपको कनेक्शन किस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब आपका ये वेब पार्ट हो गया, इसके साथ हमने अपनी बीम को कनेक्ट किया है, इसके ऊपर यहाँ पर क्लीट एंगल एक यहाँ लगाया और एक नीचे लगाया है। इज इट क्लियर नाउ? ये तो थे अनस्टिफेंड वाले। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि स्टिफेंड वाले किस तरह से बनते हैं। लेट मी शो यू थ्रू स्टिफनर एंगल क्या होते हैं। जो ये स्टिफ एंड सीटेड कनेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम एक एक्स्ट्रा एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो अभी जो किया था वो अनस्टिफेंड था, लेकिन ये क्या है, स्टिफ एंड सीटेड कनेक्शन। इस टाइप के में क्या होता है कि जहां पर हमसे नंबर ऑफ रिवेट्स जो है प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं हो रहे, या फिर जो लोडिंग हो रही है वो काफी एक्स्ट्रा है, एंड रिएक्शन काफी ज्यादा है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, तो हम जो नीचे हमने सीटेड एंगल प्रोवाइड किया हुआ है ना, जहाँ पे बीम का, जहाँ पे हमने सीटेड एंगल, यहाँ पे क्लीट एंगल नीचे वाला प्रोवाइड किया है, हम उसके साथ एक और एंगल कनेक्ट कर देते हैं, उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसको हम लोग कैसे सेक्शन बोलते हैं, स्टिफ एंड सीटेड कनेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसके दो केसेस है। या तो आप इस तरह से सिंगल एंगल यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंगल स्टिफनर एंगल, या फिर बैक टू बैक आपने आगे पीछे इस तरह से दो एंगल्स को कनेक्ट किया। इट मींस ये आपस में यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे तो आपके ये बीम के साथ कनेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। सॉरी नॉट बीम, कॉलम के साथ इनका जॉइंट होगा। मैं आपको ये दिखाती हूँ किस तरह से बना होगा, जो स्टिफनर वाले की बात कर रहे हैं, अनस्टिफेंड स्टिफेंड वाले की। आप ये डायग्राम देखो, ये आपका क्या है, वेब है, ये वाला किसका, कॉलम का, कॉलम का वेब है, यहाँ से ये बीम लगी हुई है। अब ये बीम भी आई सेक्शन में हो गई, ऊपर हमने क्या लगा दिया, टॉप क्लीट एंगल। स्टिफनर वाला जो है सीटेड कनेक्शन, स्टिफन सीटेड कनेक्शन, उसमें फर्क क्या है बेटा, हमने क्लीट एंगल तो यहाँ पे लगाया ही लगाया सीटेड कनेक्शन के लिए, प्लस साथ में क्या लगाया है, अभी ये जो मैंने आपको दिखाया ना, इस तरह से दो एंगल आगे पीछे लग के ज्वाइन किए हुए, तो ये वो दो एंगल है, इसको और स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए। एक एंगल इस डायरेक्शन में और एक एंगल इस तरह से इधर को लगा हुआ है। क्लियर है क्या बोला मैंने? स्टिफेंड और अनस्टिफेंड वाले में क्लैरिटी है? सिर्फ इस एंगल का, सिर्फ इस एंगल का फर्क है, सिर्फ ये वाले नीचे वाले एंगल का। क्लियर?
मैम स्टेफन वाला नहीं दिया। बाकी किए हैं? यस मैम। तो मतलब ड्राइंग क्लियर थी, वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं थी कि कैसे प्लेस किया हुआ है इसको? समझ आई थी ड्राइंग? यस मैम। बस मेन पर्पस यही था इसका समझाने का कि आपको ड्राइंग्स में क्लैरिटी रहे। तो इज इट ओके? किसी को कोई डाउट इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिफेंड अनस्टिफेंड? मैम स्टीफन और अनस्टीफन का मीनिंग क्या है? बेटा अनस्टिफेंड में ये देख लो बता, हम क्या कर रहे हैं, क्यों स्टिफनेस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बेसिकली आपको स्टिफ मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिफ? नहीं मैम। अच्छा एक चीज बताओ कि हम एक्स्ट्रा अगर एंगल लगाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा? स्ट्रेंथ देने के लिए मैम। हाँ, स्टिफ का मतलब बेसिकली कैसे समझाऊं, मतलब कोई चीज जो इजीली बेंड ना हो, मूव ना करे, मतलब बेसिकली हम उसको और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। समझ गए? समझे फानिश? हम उसको क्या कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अब आपने पूछा कि अनस्टिफेंड और स्टिफेंड का मतलब में डिफरेंस क्या है। बेटा देख, जब हमने यहाँ पे ये वाला कनेक्शन बनाया था, ध्यान से देख, ये स्टिफ, अभी हम ये किसकी बात करें, अनस्टिफेंड वाले की। और सीटेड कनेक्शन, मैंने क्या बोला कि सीटेड कनेक्शन में हमारे पास दो टाइप है। कौन सी? एक अनस्टिफेंड और एक स्टिफेंड, ठीक है, और एक स्टिफेंड। सीटेड कनेक्शन में क्या था कि हमने एक एंगल ऊपर प्रोवाइड किया और एक एंगल इसको इस तरह से सीट प्रोवाइड कर, इसको होल्ड करने के लिए, इसको बीम को, ठीक है, इस तरह से नीचे हमने सीटेड एंगल प्रोवाइड किया। अब आपने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिफनेस। अगर मैं इसके केस में बताऊं, बेसिकली हमने क्या किया, जो ये सीटेड एंगल है, यहाँ पे मान लो अगर इसके ऊपर लोडिंग एक्स्ट्रा लग रही है तो इट मींस यहाँ से एंड रिएक्शन ज्यादा है। जब लोडिंग लग रही है तो नीचे से एंड रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। हम इस चीज को सेव करने के लिए अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस लोडिंग हमने सीट एंगल को और स्ट्रॉन्ग बनाया। बिकॉज देखो, जब इसके ऊपर लोडिंग लगेगी, जब इसके ऊपर लोडिंग लगे, सारा इफेक्ट किधर जाएगा, नीचे वाले कनेक्शन पे। मनीष, हाँ कि ना? यस मैम। नीचे वाले कनेक्शन पे जाएगा ना ऑटोमेटिक। खुद देखो एक बार, डायरेक्शन देखते हैं जरा हम लोड की। जब इसके ऊपर लोडिंग लगेगी, ये बीम है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा, तो ये सारा लोड कहाँ जाएगा, इस वाले कनेक्शन पे। अगर इसको हमें, अगर लोडिंग इफेक्ट ज्यादा है, ये कनेक्शन हमारा वीक है, मेरे को इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और इस तरह से बनाना है कि यहाँ पर जब मैं कुछ कनेक्ट करूं तो मेरे पास इतनी स्पेस होगी, वो रिवेटिंग वगैरह वहां पे प्रॉपरली उस पर अकोमोडेट हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको और स्टिफ, इसको और की बेंडिंग या फिर जो भी इसके ऊपर इफेक्ट आएगा उसके अगेंस्ट इसको सेफ बनाने के लिए, स्टिफन बनाने के लिए, कि ये जॉइंट हमारा मूव ना कर जाए, ब्रेक ना कर जाए, साउंड जॉइंट रहे। तो इस सिंगल एंगल, इस सिंगल सीटेड एंगल की जगह हम लोगों ने क्या किया, इस सिंगल सीटेड एंगल की जगह क्या किया, इसके साथ दो एंगल्स और साइड में लगाए और उनका कनेक्शन इस प्लेट के साथ बनाया ताकि ये और स्ट्रॉन्ग बन जाए। दैट इज स्टिफेंड कनेक्शन। क्लियर? इमेज में एक बार दिखा। जैसे ये वाले दो एंगल्स है ना, हमने ये दो एक्स्ट्रा एंगल्स लिए, इस तरह से बैक टू बैक प्लेस किया, एक एंगल इस तरह, एक एंगल इस तरह से बैक टू बैक, और जो नीचे सीटेड एंगल है ना, इसको उसके साथ कनेक्ट किया है, वहां पे इन दो एंगल्स को लगाया। अब जरा देखना इसको, कैन यू सी इट नाउ? ये तो सिंगल टॉप एंगल तो है ही इसको जोड़ने के लिए। मेन इफेक्ट यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे सीटेड एंगल हो गया, क्लियर, ये वाला सीटेड एंगल, और ये बैक टू बैक यहाँ पे एक और एंगल यहाँ पे प्लेस किया है। फाइन, क्लियर? नाउ क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। बताना मैम इसका। क्या बेटा? फ्रंट एलिवेशन। दोबारा बोल। अच्छा फ्रंट, ओके, ये ले। ट्राई कर लेते हैं। अगर तो यहाँ से देखिएगा इस तरह से, ये हमारा वेब वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे इधर इसकी साइड में फ्लैंजेस का शो कर देना, एंड ये आपका इधर आए, थोड़ा रफ सा बनेगा,
समझने के लिए आई गेस समझ आ जाना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, एंड ये आपका इधर से इस तरह से आपको ये शो होगा, इधर आपका एंगल वाला शो होगा, टॉप वाला। ठीक है, जब आप इधर इसको और इधर अपने अपने जो भी बोल्ट्स वगैरह लगे होंगे वो शो कर देना, रिवेट। यहाँ पे जब आप देखोगे, मेन ये चीज को समझो कि ये आपका क्या हो गया, एक इधर से क्लीट एंगल का दिखेगा पार्ट, ये इसका क्लीट एंगल का लोअर पार्ट दिखेगा, ये आपको इस तरह से दो एंगल बैक टू बैक इधर प्लेस हुए दिखेंगे। क्लियर? थोड़ा रफ बनेगा। तनिष, मैम व्यू कौन सी साइड से कर रहे हैं मैम, ये पूछना है। from this side, which side you want to see? फ्रंट से ही बोल रहे थे आप मेरे को फ्रंट से ही देखने को बोल रहे हो। मैम उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ मैम, जो टॉप फ्रंट से बोल रहे मैम एलिवेशन ये साइड एलिवेशन है, ये तो साइड का हो गया, आप टॉप से। हेलो, फ्रंट बोल रहा मैं मैम। फ्रंट एलिवेशन पूछ रहा हूँ, जो और नीचे डायग्राम है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। ओके, आई थॉट यू आर जस्ट आस्किंग अबाउट कि मेरे को इस तरह से बीम का कनेक्शन का मुझे, सॉरी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, फाइन। दिस वन, ये आपका एंगल इधर लगा हुआ है, इधर ये आपके इधर बोल्ट्स हो गए, ये आपको साइड से ये वाला इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन। ये आपको इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिस वन, एंड ये एंगल इधर इस तरह से लगा हुआ है, टॉप वाला। नाउ टॉकिंग अबाउट नीचे वाला, बॉटम वाला। ठीक है, ये आपका क्लीट एंगल आपको इधर दिख रहा है, देखो। दिस इज योर ये वाला सीटेड वाला क्लीट एंगल। क्लियर? और ये आपको जो आपने बैक टू बैक प्लेस किया हुआ है स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए एंगल, ये उसका ये वाली लेग हो गई, और ये नीचे बॉटम वाली शो कर रखी है, एंड यहाँ पे आपके बोल्ट्स हो गए। ये आपका फ्रंट एलिवेशन का पूछ रहे थे, दिस इज योर फ्रंट एलिवेशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट कनेक्शन, मतलब अगर आपके मैं बात करूं बीम के साइड से, तो वो जो पहले वाला बना रही थी विद रिस्पेक्ट टू बीम। ठीक है, this is with respect to column. I thought you were asking with respect to beam. तो with respect to beam जो पहले वाला बना रही थी तो वो बनाया था। with respect to column if you will talk, then इस तरह से आपको दिखेगा। मतलब ये आपका क्या हो गया, बीम हो गया, एंड ये आपका टॉप क्लीट एंगल हो गया, इधर से आपके यहाँ पे रिवेट्स लग गए। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सीटेड एंगल हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या था, जो हमने इस तरह से ये जो बैक टू बैक प्लेस किया हुआ था, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बीम की बात करूं, इस तरह से जो एंगल प्लेस किए हुए थे, ये आपको वो चीज दिख रही है। फॉर एक दिस थिंग, ये वाला, मतलब ये आपका एंगल इस तरह से कनेक्टेड था। ये एंगल कहाँ पे, इसके नीचे फ्लैंज के साथ। क्लियर है? मैम मैंने ये पूछना है मैम, ये जो ऊपर डायग्राम है उसकी कौन सी साइड से हम देख रहे हैं व्यू, जो हमें फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है कौन सी साइड से दिख रहा है ऊपर? बेटा जो फ्रंट एलिवेशन दिख रहा है वो इस डायरेक्शन से दिख रहा है ना। मैंने तभी आपसे पूछा था कि आर यू आस्किंग मी विद रिस्पेक्ट टू द बीम और आर यू आस्किंग विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम। मैंने आपको दोनों वे से बताया। जब अभी ये वाला नीचे वाला है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कॉलम, जब आप कॉलम की साइड से देख रहे हो। जब आप बीम की, तब आप, मेरे को लगा आपने पहले मेरे से विद रिस्पेक्ट टू बीम पूछा था। अभी आप इस साइड से देख रहे हो। क्लियर? यस मैम। ये जो आपको बीच में, नाउ यू मस्ट बी लाइक कि अगर ये बीच में, तो ये इन्होंने आपको ये बाइफरकेट यहाँ करके ये दिखाया हुआ है ना, बाइफरकेट करके, कि ये वाला इसका ये चीज क्या कर रखा है कि ये जब आप ये साइड से पूरा फ्लैंज को रिमूव कर देते हो तो हमें कनेक्शन किस तरह से ये दिख रहा है। क्लियर? यस मैम। नो डाउट, जब ये हमें दिखेगा तो यहाँ एक्चुअल में कैसा होगा, ये कॉलम का फ्लैंज है ना बेटा, एक्चुअल में तो ये पूरा फ्लैंज होगा यहाँ पे। ठीक है, बट होगा
दिस इज द आपका फ्रंट एलिवेशन। बट ये किस साइड से, कि जब हम कॉलम की साइड से इधर से देख रहे हैं, फाइन। बट इफ यू विल सी विद रिस्पेक्ट टू द बीम, तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा। फाइन। यस मैम। इज इट क्लियर? बाकी किसी को ये चीज की ये सीटेड एंगल हमारा दिख रहा है फ्रॉम दिस साइड? दिस सीटेड एंड ये प्लस ये वाला आपका एंगल की ये वाली लेग हो गई, ये हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको ये चीज इस तरह से दिखेगी, ये चीज सिंपल, तो वो चीज यहाँ पे इस तरह से आपको शो कर। क्लियर? एंड ये आपको जो ये वेब का है, ये आपको डॉटेड लाइन से शो करना रहेगा। ये आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जस्ट जहां पे आपको कॉलम बीम का कनेक्शन होगा। सिमिलरली अगर आपको बीम टू बीम कनेक्ट करना होगा, उसका भी सेम यही है, ठीक है। स्ट्रिप एंड अनस्ट्रिप एंड, ये दो बेसिक कनेक्शन आपको दिखेंगे बीम टू बीम का भी। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रेम कनेक्शन की बात करें, अगेन ये आपकी मेन बीम हो गई। जब मेन बीम के साथ ही सेकेंडरी बीम जुड़ी हुई है, तो जब हम फ्रेम्ड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लीट एंगल लगेगा। क्लियर है? और एक इधर बैक साइड पे इधर होगा। सिमिलरली अगर हम सीटेड कनेक्शन की बात करें, बीम टू बीम कनेक्शन, ये आपका मेन बीम हो गया। और ये आपको किस तरह से दिखेगा, अगर आप इस फ्लैंज को ऊपर से रिमूव कर जब आप इसको इधर से देखोगे इस साइड से, तो ये आपका ये ऊपर एक टॉप क्लीट एंगल हो जाएगा। ये आपका आई सेक्शन इधर आ गया बीम का, एंड नीचे एक सीटेड होगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप अगर इस सीटेड को भी क्या करोगे, स्टिफनेस प्रोवाइड करोगे, तो अगेन यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख जाएंगे, दो एंगल बैक टू बैक प्लेस किए हुए। क्लियर है? बीम टू बीम कनेक्शन के लिए था। वैसे ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जस्ट बिकॉज की कनेक्शन किस तरह से है, क्या यूज करके। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक चीज मैंने एक न्यूमेरिकल आप लोगों को डिजाइन का बताना था। किसी को क्लैरिटी है डिजाइन और अभी जो हमने पहले न्यूमेरिकल करे थे इसके कॉलम के, डिजाइन और इसमें फर्क क्या होता है? एक्सियल लोड जब हम नॉर्मल लोडिंग के लिए परमिसिबल लोड कैलकुलेट करते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? पहले भी तो इतने किए न्यूमेरिकल्स, बताओ। समीना, फनिश, क्या फर्क होगा दोनों में जब हम डिजाइन करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि हमारा कितने लोड के लिए सेफ है, अगर तो उससे ज्यादा के लिए हम डिजाइन करते हैं। वो तो हम जब उसको एक्चुअल लोडिंग के लिए चेक कर रहे हैं एंड तब कर रहे हैं ना। डिजाइन में क्या फर्क होगा? वो तो हम जब हम बेसिकली स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, वो आपने सही बोला। डिजाइन में क्या फर्क होगा? फनिश, रिवेट्स वगैरह। फनिश आप बताओ। देखो एक में तो हमने स्ट्रेंथ, एक में तो हमने देखो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें तो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, लोड कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो डिजाइन में क्या फर्क होगा बताओ? अरे तुम लोगों ने टेंशन मेंबर भी कर लिया, कंप्रेशन मेंबर भी कर लिया, दोनों में डिजाइन भी करा है, बताओ। बेसिकली मेरे को ये बताओ, जब हम एनालिसिस करते हैं और डिजाइन करते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है? मैं हर बार ये चीज पूछती हूँ, तो अब तो बताओ। तनिष, समीना, बाकी कहाँ है? साक्षी, परिधि, क्या फर्क है बेटा? बोल ही नहीं रहे हो आप। तनिष बोल रहा था कुछ, बताओ।
मैम कंफ्यूजन है बोलो क्या कंफ्यूजन है, दूर हो जाएगी। इसी में, हम इन दोनों में कंफ्यूजन अभी ना। क्यों? इतने तो न्यूमेरिकल की है, हद हो गई। क्या कंफ्यूजन है? डिजाइन और इसमें एनालिसिस में क्या फर्क होता है? देखो आपको, जब अभी तक हम पहले न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक्सियल लोडेड कॉलम का डिजाइन में हमें मेंबर का सेक्शन, जो भी हम मेंबर डिजाइन करते, सेक्शन क्वेश्चन में गिवन था कि हम ISHB कौन सा यूज कर रहे थे, ये गिवन था। और हम उसमें Yes, ये sir. निकाल, और उसमें हम क्या निकाल रहे थे कि कितनी लोडिंग उसके लिए क्या होगी, सेफ होगी, स्ट्रेंथ कितनी सेफ होगी। क्लियर? लेकिन जब डिजाइन ऑफ एक्सियल लोडेड कॉलम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, डिजाइन की बात कर रहे हैं, डिजाइन में क्या होगा कि राजा हमें लोड गिवन होगा, लेकिन हमें सेक्शन चूज करना रहेगा कि इतने लोड के लिए कौन सा सेक्शन चूज करे। हर बार मैं ये चीज बताती हूँ, फिर वहीं पे वहीं आप क्या कंफ्यूजन? कहने का मतलब क्या, क्या कर रहे थे, हमें आई सेक्शन गिवन था, जो हम डिजाइन कर रहे थे आई सेक्शन गिवन था, हमें उसकी प्रॉपर्टीज गिवन थी, डायरेक्ट गिवन था कौन सा ISHB यूज कर रहे थे। फिर हम क्या निकाल रहे थे, लोड निकाल रहे थे ना, कि कौन सा लोड सेफ है जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, जिसपे ये फेल नहीं करेगा, है ना। मैक्सिमम लोड जिसपे ये नहीं फेल करेगा वो निकाल रहे थे। यस मैम। ठीक है, लेकिन जब डिजाइन की बात करनी है, डिजाइन में राजे क्या होगा, हमें ये गिवन होगा कि जो हम डिजाइन करेंगे ना, ठीक है, उस पे जो लोड लग रहा है, हमें लोड गिवन होगा, लेकिन हमें ये मेंबर नहीं गिवन होगा। अब हमें ये मेंबर निकालना है कि मैं कितने एरिया का मेंबर यूज करूं जो मेरा मेंबर के ऊपर लोड लग रहा है ये उसको झेल पाए। समझ आई फर्क? मैम अगर मेंबर गिवन है तो वो एनालिसिस है। अगर मेंबर गिवन है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि वो कितना लोड झेल पाएगा, मतलब हमें उसकी परमिसिबल लोड की वैल्यू निकालनी है, कितना कंप्रेसिव लोड वो झेल पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है बेसिकली कंप्रेशन के अंदर। तो वो कौन सा केस हो जाएगा, आप एनालाइज कर रहे हो उसको कि मेरा स्ट्रक्चर कितना लोड बियर कर पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज द केस ऑफ, आप उस पर क्या कर रहे हो, स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। डिजाइन में क्या है रजे, आपको ये गिवन होता है कि उसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, लोड लग रहा है वो क्या होगा, गिवन होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम सेक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं। वो सेक्शन निकालना है, कौन सा IS मेंबर, ISHB MB कौन सा मेंबर यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो निकालना है, और फिर इसको चेक करना कि वो सेफ है कि नहीं है। क्लियर डिफरेंस? यस मैम। मैंने न्यूमेरिकल कर ली है RCC के भी, और दोनों में हमेशा एनालिसिस डिजाइन होता था, और अभी भी पूछ रहे हो कंफ्यूजन है। अब तो नहीं कंफ्यूजन भाई? नहीं मैम अब क्लियर है। चलो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। अच्छा एक चीज और बतानी है, आपको पता है कि हमें कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, जब हम एनालिसिस करते हैं तब तो हम उसमें यील्ड स्ट्रेंथ लेकर चल लेते हैं ना, सेक्शनल जो भी हम मेंबर पिक कर रहे हैं, जो भी हमारे स्टील गिवन है, तब हम क्या पिक कर लेते हैं, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जो आपकी परमिसिबल, देखो हमें लोड क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा कि कितने लोड के लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या है, एरिया, कि आई सेक्शन ऐसा कौन सा पिक करो कि उसका कितना एरिया हो। एरिया निकालने के लिए एक्सियल लोड तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस आई सेक्शन के ऊपर कितना लोड लग रहा होगा, लेकिन जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है ना वो गिवन नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या है, परमिसिबल वैल्यू हम जब पहले कैलकुलेट करते हैं FY, वो आप FY को एज्यूम करते थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सेफ लिमिट के चक्कर में हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम एज्यूम क्या कर लेते हैं कि कोई भी आई सेक्शन है तो उस केस में 80 Nm/mm² ले लो, अगर कोई बिल्ट अप सेक्शन है तो उस केस में कितना ले लो, 100 Nm/mm²। क्लियर है? नहीं तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कितना आपको एज्यूम करनी है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एक एरिया आ जाएगा, एरिया आ गया। अब उस एरिया को कंसीडर करके हम लोग अपना ट्रायल सेक्शन पिक करेंगे। किस में जाएंगे, स्टील टेबल में जाएंगे, जिसको हम SP16 बोलते थे,
ठीक है, स्टील टेबल में जाएंगे, स्टील टेबल में जाके आपको आई सेक्शन चूज करना है कॉलम के लिए। आई सेक्शन में जाओगे, जो भी एरिया इधर आएगा उससे आप 10% थोड़ा सा ज्यादा ले लो, ठीक है। आप जितना एरिया होगा उससे ज्यादा कंसीडर करके जो आई सेक्शन का एरिया इस एरिया से ज्यादा होगा लगभग 10%, उसको पिक कर लोगे। क्लियर? ट्रायल Yes, sir. सेक्शन, तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड पॉइंट। आपने क्या किया, ट्रायल सेक्शन को पिक कर लिया। क्लियर? थर्ड स्टेप, अब आपने जो ट्रायल सेक्शन पिक किया, अब जैसे एनालिसिस के स्टेप्स थे ना, सेम वो फॉलो होंगे। आप लेमडा निकालोगे, आपने आई सेक्शन जो पिक किया उसकी प्रॉपर्टीज नोट डाउन करोगे, ठीक है। क्या नोट डाउन करोगे, अगर अभी तो बिल्टअप सेक्शन नहीं है, आई सेक्शन है, तो सीधा क्या नोट डाउन करोगे, आर एक्स एक्स आर वाई वाई, ठीक है। मिनिमम जो वैल्यू होगी वो चूज करके लेमडा निकाल लिया। लेमडा निकाल लिया तो उसके बाद क्या करोगे, सिग्मा एसी परमिसिबल स्ट्रेसेस निकालोगे। देन अगेन आप क्या निकालोगे, स्ट्रेंथ निकालोगे। अब जो स्ट्रेंथ है उसको किससे कंपेयर करोगे, खुद बताओगे तुम मुझे, किससे कंपेयर करोगे? जितना लोड लग रहा होगा मेंबर के ऊपर, अगर ये स्ट्रेंथ उससे ज्यादा आ रही होगी तो हमारा मेंबर क्या होगा, सेफ होगा। नहीं समझे, बोलू दोबारा, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें क्या है, तुमने जो सेक्शन तुमने आई सेक्शन चूज किया, ठीक है, उसका तुमने क्या निकाला, लेमडा। लेमडा से क्या चूज कर सकते हो, तुम्हें पता है कि सेक्शन कौन सा यूज कर रहे हो, स्टील कौन सा यूज कर रहे हो, उसका एफ वाई पिक कर लेना। जब तुम्हें एफ वाई पता है, लेमडा पता है, सिग्मा एसी निकल जाएगा। यस मैम। उस मेंबर के लिए सिग्मा एसी निकल गया तो तुम अब दोबारा से क्या निकालो, एक्चुअल में जो तुमने आई सेक्शन चूज किया है उसका लोड निकाल लो, दैट इज स्ट्रेंथ सिग्मा एसी इनटू एरिया। यही करते थे एनालिसिस में भी। Yes, ma'am. अब ये क्या आई है वैल्यू, जो तुमने ये आई सेक्शन चूज किया है ये उसकी स्ट्रेंथ आई है ना। अब इसको किससे कंपेयर करोगे, जो इस आई सेक्शन के ऊपर लोड एक्चुअल में लग रहा है, जो तुम्हें क्वेश्चन में क्या है, लोड गिवन है। क्लियर? अब जो क्वेश्चन में लोड गिवन है उसको कंपेयर करो इस वाली स्ट्रेंथ से। अगर ये तुम्हारी स्ट्रेंथ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा आती है, जो लोड लग रहा है आई सेक्शन के ऊपर, तो इट मींस तुम्हारा डिजाइन क्या है, सेफ है। तो तुम वो वाला आई सेक्शन जो तुमने चूज किया उसको पिक कर सकते हो। अगर ये लेस आएगी तो इट मींस जो तुमने आई सेक्शन चूज किया है वो गलत चूज किया, इट मींस थोड़े और एरिया का चूज करो। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम ISHB, ISLB कोई भी चूज कर सकते हैं। हम लोग जब डिजाइन करते हैं वी प्रेफर लोडिंग कितनी है, ठीक है, एंड हम प्रेफर करते हैं एचबी। और क्राइटेरिया क्या है कि एरिया से कंपेयर करना है। एरिया जो हमारा आया है वो उससे ज्यादा होना चाहिए। यू कैन पिक एनी ऑफ द सेक्शन। देखो हम सेफ्टी के लिए हम एचबी प्रेफर करते हैं, हैवी होता है ना, सेफ रहेगा। जहाँ पे सिंगल स्टोरी होगी यू कैन गो फॉर ISMB ऑल्सो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर आप मल्टी स्टोरी, आप ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर, लेकिन मल्टी स्टोरी है तो उसमें जो नीचे वाला फ्लोर होगा आप उसमें ISHB प्रेफर करो। फाइन? यस मैम। एक न्यूमेरिकल करके देखें, 2 मिनट बचे हैं वैसे तो। देखो इसमें क्या है, डिजाइन अ सूटेबल ISHB टू कैरी अ लोड। क्या गिवन है, लोड गिवन है 410, हाँ कि ना, क्या गिवन है ISHB। आपको चूज क्या करना है, इसने खुद ही दे दिया कि आपको चूज क्या करना है, ISHB चूज करना है, ठीक है। तो अब आप MB तो चूज नहीं करोगे, इसने डिजाइन अ सूटेबल ISHB चूज करना है। कैरी अ लोड, लोड गिवन कितना हो गया 410, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लोड हो गया हमारे पास 410 किलो न्यूटन। द कॉलम इज 5 मीटर लॉन्ग, लेंथ कितनी है 5 मीटर, and is effectively held in position at both the ends but not restrained against rotation। तो L कितना, स्मॉल L कितना हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। एंड कंडीशन गिवन है, assume the safe compressive stress। अब आपको ये गिवन है, परमिसिबल स्ट्रेस भी दे दिया इसने, ठीक है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस दे दिया। तो पहला स्टेप क्या था, एरिया निकालना था,
आपको पता है कि जो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, कौन बताएगा? लोड क्या होता है, किसके बराबर? परमिसिबल स्ट्रेसेस इनटू स्ट्रेस अपॉन एरिया। हाँ ठीक है, अगर आप ऐसे लिखो, स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया। हमें ये एरिया चाहिए, तो एरिया इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? लोड, कितना बिल्डिंग पे लोड लग रहा है, अपॉन परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी गिवन है? 80 MPa। MPa इज इक्वल टू व्हाट? न्यूटन पर mm स्क्वायर ना। और लोड क्या है? 410 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगी। 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो एरिया किस में आएगा? mm स्क्वायर में ही। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो एरिया समथिंग कुछ आप लोगों के पास आएगा